बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे, सेव होंगे इंशाल्लाह। और हम सब भी बहुत खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआ से। आज दूसरा रोज़ा है। रोज़े की तैयारियां शुरू की है फजर से ही। फजर में मैंने चने की दाल भिगा दी थी, शाम तक वो अच्छी सी सोख हो जाएगी तो मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और यहाँ कुछ वेजिस लिए थे जो घर में अवेलेबल थे, गाजर, प्याज की पत्ती, आलू, पनीर, मटर, पत्ता गोभी। आप अपने चॉइस की, आपके घर में जो भी तरकारियां हो वो आप ले सकती हैं। और मैं इसकी ग्रेवी बना रही हूँ ब्रेड स्टफिंग के लिए। हाँ, ये है कि इसको बारीक सा काट लेना, जितना आपको हो सके उतना बारीक काट लेना। प्याज की पत्ती मैंने उतनी बारीक नहीं काटी क्योंकि वो फ्राई होके भाप में ही मुरझा जाएगी, बहुत सॉफ्ट हो जाएगी इसीलिए। और मैं यहाँ अपनी चॉपिंग कंप्लीट कर चुकी थी। और तेल गरम होने के बाद मैंने एक के बाद एक सारे ही वेजिटेबल्स फ्राई कर रही हूँ, कुक कर रही हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइएगा, कुछ भी अच्छा लगा हो तो। और लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ तो वो भी सुन के जाइएगा। एक साथ वेजिस को फ्राई करने के लिए रखी थी मैं, और बहुत ही लाइट से मसाले डालूंगी। और चिकन क्यूब्स टोटली ऑप्शनल है, आपको पसंद है या फिर आपके पास है तो आप डालें या फिर स्किप भी कर सकती हैं। जब तक वेजिस फ्राई हो रही हैं, जब तक मैं यहाँ ले रही हूँ मैदा। और ये मैदा 1 kg क्वांटिटी में था और पूरा छना हुआ है, क्योंकि ग्रॉसरी लाने के बाद मैंने पूरे मैदे को छान कर वापस उसी बैग में स्टोर कर रखा था जिस बैग में वो आया था। तो ये छना हुआ मैदा है। और वेजिस तरकारी जब हल्के से रोस्ट होने लगी तो उसमें मैंने फिर ऐड किया है अदरक लहसुन पेस्ट, 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चम्मच। अगर आप ज़्यादा तेज़ खाना पसंद करते हैं तो इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं और फिर काली मिर्ची भी बढ़ा सकते हैं। मुझे बहुत लाइट से रखना था मसाले, तो मैंने बहुत कम मिक़दार में स्पाइसेस यूज़ किए हैं। और सारे अच्छे से मिक्स करके सारी चीज़ें फ्राई हो गई थी, जैसा मुझे टेक्सचर चाहिए था वैसा वो हो गया था। उसके बाद जो मैं चने की दाल गलने के लिए रखी वो भी गल गई थी और ठंडी भी हो गई थी। तो फिर मैंने इसमें नमक, काली मिर्च, नींबू और धनिया पुदीना ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। और बस ये चना दाल इतनी गली होनी चाहिए। जैसा रेसिपीज़ बन रही थी, कंप्लीट हो रही थी, मैं इसको किचन के बाहर टेबल पे शिफ्ट करते जा रही थी। और ये डो है जिससे मैं ब्रेड बनाऊंगी। और 1 किलो मैदे में कप दूध लिया है मैंने, 1 टीस्पून ईस्ट है, 1/4 कप तेल है और नमक। पूरा डो आप दूध से भी भिगा सकते हैं या फिर दूध आधा और पानी आधा कर भी आप डो को भिगा सकते हैं। डो जब तैयार हो जाएगा, जब आप अच्छे से इसको नीट करके लास्ट में भी इसको तेल लगाकर डबल इन साइज़ होने के लिए रख दीजिए। या फिर आप, ये गर्मियों का सीज़न है तो जल्दी ही ये डबल हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ 1 ही घंटा रखा था और मुझे रिज़ल्ट आ गया था।
हमेशा मैं यही रेसिपी फॉलो करती हूँ, इजी है और ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। दूध भी गर्म हुआ था। कुनकुने दूध में मैंने बालंगा ऐड किया, रूह अफ़ज़ा ऐड कर रही हूँ और थोड़ी सी शक्कर ऐड करके इसको घुलने रख दूँगी। दूध कुनकुना है, इस वजह से बालंगा भी जल्दी से फूल जाएगा और शक्कर भी जल्दी घुल जाएगी। 10 से 15 मिनट के बाद मैंने इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में फिर रख दिया था। और स्वीट कॉर्न्स मैंने सुबह ही छिल लिए थे, दूसरे काम करते करते स्वीट कॉर्न्स भी छिल लिए थे, तो वो स्वीट कॉर्न्स मैंने फिर 4-5 सीटी लगा लिए हैं और यहाँ अभी पानी ठहरा हुआ है स्वीट कॉर्न में। तो सिर्फ नमक डाल के उबाले थे स्वीट कॉर्न, ये टेंडर तो हो गए थे, गल तो गए थे, लेकिन खड़े खड़े थे। तो मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है और इसको रख दूँगी साइड पे जब तक कि ऑयल पूरी तरीके से सूख के तलना शुरू ना हो जाए। और यहाँ बना रही हूँ मटन रेसिपी, दरबारी मटन, और इसके इंग्रेडिएंट्स हैं काजू 12 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, दालचीनी 1 इंच का 1 टुकड़ा, बड़ी इलायची 1, लौंग 4, कश्मीरी मिर्च 2, राई ½ टीस्पून, तिल ½ टीस्पून, खसखस 1 टीस्पून और तेज़पत्ता 2 अदद। इन सारे ही चीज़ों को अच्छे से भून लें आप। और मेरे पास गरम मसाले का पाउडर पहले से ही किया हुआ था, तो मैं इसको एंड पे चूल्हा ऑफ करके रोस्टिंग में ऐड कर रही हूँ। ये मसाला आप बनाकर भी रख सकते हैं स्टोर में, लेकिन मुझे फ्रेश बनाएंगे जितना चाहिए उतना तो अच्छा होगा। और ये आधा किलो मटन रेसिपी के लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं। आप अगर डबल बनाना चाहती हैं तो डबल कर लें। और मुझसे यहाँ थोड़ी सी मिर्ची नमक गिर गई थी, क्योंकि इस टाइम इतनी रफ्तार होती है तो चीज़ें कभी कुछ संभली नहीं जाती, तो हाथ से छूट गया था, थोड़ी सी गिर गई। खैर, अब मैंने इसमें स्वीट कॉर्न्स में ऐड किया है मिर्ची, नमक, हल्दी, चाट मसाला, हरा मसाला, दैट्स इट। इसको अच्छे से फ्राई किया और थोड़ी सी शक्कर ऐड करके इसको अच्छे से फ्राई किया और ये भी डन हो गया था। और यहाँ जब तक ये सारे काम मैं करते रही, जब तक 1 घंटा कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। और यहाँ आटा हो गया था डबल इन साइज़, और फिर मैंने आटे के पेड़े बना लिए, अंदाजे से ही बनाए हैं, लेकिन आप अगर अच्छे से परफेक्ट मेजरमेंट चाहते हो और सारी शेप्स परफेक्टली आए, इक्वली आए, सेम आए, तो आप एक पेड़े का रेशियो 80 ग्राम्स तक रख सकती हैं। और यहाँ ज़ैनब मेरी हेल्प करवा रही हैं और बच्चों को मौका देना चाहिए, बस उसे मैं गाइड कर रही थी, फिर उनकी ज़िंदगियाँ भी आसान हो, इसीलिए हर किसी को चूल्हे में जाना ही पड़ता है फ्यूचर में। यहाँ पतला कर दिया, कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ा सा ऐसा फैलो उसको, बस चल, लाइन कर लो, अब वेरी गुड, साइड्स दबाओ, और एक हाँ कट्स लगा लो।
यहाँ और एक लगा ना, ये रोल करो। यस, वेरी गुड। उसको मत वो ठोको, बाजू को नो। देखो यहाँ चल गया तुम्हारा बेलन। बस पलटाओ और रोल करो। ऐसा लंबे में करो, लोगो। रोल रोल रोल। ट्विस्ट करो, थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट। कहाँ एक साइड पकड़ो तुम। अरे तुम मत फिरो। पकड़ो। इस तरह हम लोगों ने सारे स्टफ़ बन्स बना लिए थे और जो स्टफिंग पूरी हो गई थी तो फिर हम लोगों ने नॉट वाले बन्स भी इसी डो से ही बना लिए हैं। पहले भी काफ़ी दफ़ा मैंने यही डो का यूज़ करके बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हैं और परफेक्टली बेक भी हुई थी। आप इस डो से पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं इस डो के। और इस डो के सारे शेप्स देके मैंने 40 मिनट्स तक के इसको रेस्टिंग टाइम दे दिया था। वो फिर से डबल हो जाएंगे। और यहाँ मैं सालन कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जो हमने रोस्ट किए थे वो मसालों का पाउडर बना रही हूँ और दो से 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज कट की थी और इसको फ्राई करने के लिए रख दिया था। अदरक लहसुन ऐड किया 1.5 चम्मच। जब अदरक लहसुन अच्छे से ब्राउन होने लगे तो मटन ऐड किया और जो रोस्टेड मसाला था वो भी ऐड किया। लेकिन यहाँ लाइट फिर से आज चली गई हमारे पास। हम लोग रुके नहीं, टॉर्च ऑन करके शूट करते रहे, पकाते रहे, क्योंकि फिर टाइम तो रुकता नहीं ना, इसलिए। और 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं यहाँ। आधा किलो दही में फिर सारे मटन और पूरे मसाले को अच्छे से भून रही थी। और इसी टाइम पे मैंने फिर मिर्ची, नमक, हल्दी ऐड की थी यहाँ, जो कि क्लिप मिस हो गई। और ये टमाटे इसको अच्छे से ग्राइंड करके स्मूथ सा पेस्ट बना के मैंने इसमें फिर ऐड किया है। इसको कम बत्तियों पे, कम आंच पे ढाँप के रख दूँगी और ये पकते रहेगा। और 40 मिनट्स भी कंप्लीट हो गए थे और ओवन को मैंने प्री हीट के लिए रख दिया था। ब्रेड्स के ऊपर अंडा ब्रश कर रही हूँ और मैंने प्री हीट के लिए 200 डिग्रीज़ पे 10 मिनट्स के लिए रखा था और फिर से मैंने 20 मिनट्स के लिए रख के 200 डिग्रीज़ पे ब्रेड्स को बेक किया। और मेरे पास ये मॉर्फी का OTG है 52 लीटर्स वाला। तो छोटा बड़ा हो या फिर कंपनी चेंज हो, इस वजह से टेम्परेचर्स के काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। तो आप अपने ओवन OTG या फिर कन्वेंशनल के हिसाब से टाइम सेट कर लेना। और जब ये बेक हो गए थे तो बेक होते ही मैंने फिर इसको बाहर निकाला और साथ ही साथ बटर अप्लाई कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इफ़्तार रेडी हो गया। दाल चावल और मटन का दरबारी मटन जो हमने बनाया था, दरबारी गोश्त हमने जो बनाया था, वो भी फिर मैंने साथ ही दस्तर पे निकाल दिया था ताकि जिसको खाना है खाओ और मुझे भी आसानी हो जाएगी। वीडियो की एंड होने लगी है तो हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अनहस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तहज्जुद में 10 आयतें पढ़ लेता है
वो उस रात गाफिलीन में शुमार नहीं होता। जो 100 आयतें पढ़ लेता है उसका शुमार इबादत गुजार में हो जाता है, और जो 1000 आयतें पढ़ लेता है वो उन लोगों में शुमार हो जाता है जिनको किंतार बराबर सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। मौका भी है, दस्तूर भी है, रमज़ान का मौका है, इतना अच्छा मौका फिर बार बार मिले ना मिले, इसलिए अपने आखिरत का भी सोचिए और सबके लिए दुआएं कीजिए। लाइफ ऑर्डर और बॉर्डर में एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ हबीब्स किचन हैदराबादी व्लॉग्स। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। Till then, thanks for watching. Take care everyone. Allah Hafiz.